सुबह के 4 बजते ही जब ब्रह्मांड का मौन जीवन के संगीत से संवाद करता है, उस समय केवल वही सुन सकता है जिसकी आत्मा जागी हो और मन निर्मल हो। यह समय केवल जागने का नहीं, जागृत होने का है। ब्रह्म मुहूर्त कोई घड़ी का घंटा नहीं, वह तो चेतना का द्वार है जहां से जीवन को नया आकार दिया जा सकता है। इस क्षण में की गई एक छोटी सी प्रार्थना, एक सच्चे मन से किया गया विनय ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म तरंगों को भी स्पंदित कर देता है। प्रश्न यह नहीं है कि आप क्या मांगते हैं, बल्कि यह है कि आप किस भाव से मांगते हैं। क्या आपके भीतर की वह चुप प्रार्थना उस ब्रह्मांड की आवाज से एक हो सकती है? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो क्या उठता है? सिर्फ शरीर या आत्मा भी उठती है? यदि यह जान लिया जाए कि एक विनती, केवल एक सच्ची विनती 7 दिनों में जीवन की दिशा बदल सकती है, तो क्या आप वैसी विनती कर पाएंगे? या फिर वह विनती भी दुनियावी शोर में खो जाएगी? यह भाग्य की बात नहीं, यह विवेक की पुकार है, और वह पुकार हर सुबह सुनाई देती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचानते हैं। यदि आप यह सुन पा रहे हैं तो यह केवल एक वीडियो नहीं, यह एक अवसर है, एक निमंत्रण अपने भीतर की यात्रा पर जाने का। इस प्रस्तुति में हम शब्दों से नहीं, चेतना से संवाद करेंगे। यदि आप अपने जीवन में कोई सच्चा परिवर्तन चाहते हैं तो यह सिर्फ सुनने का नहीं, महसूस करने का क्षण है। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक इस अनुभव को और अधिक जीवंत बनाएगा और शायद किसी और की भी दिशा बदल दे। इस पूरी यात्रा में हमारा साथ दें, अपने भीतर उतरने का साहस करें, क्योंकि किसी भी सच्चे परिवर्तन की शुरुआत मौन में बोले गए पहले शब्द से होती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में मौन में एक शब्द बोलते हैं, वह केवल शब्द नहीं होता, वह एक ऊर्जा की चिंगारी होती है। वह चिंगारी आपके भीतर के अंधकार को रोशनी में बदल सकती है, यदि आप उसे पहचान लें। आपने कभी अनुभव किया है कि प्रार्थना करते हुए होंठ तो हिलते हैं, पर मन भटकता रहता है? तो क्या वह प्रार्थना सचमुच पहुंचती है जहां आप चाहते हैं, या क्या वह सिर्फ एक दोहराव बन चुकी है, बिना भाव के, बिना जागरूकता के? ब्रह्म मुहूर्त में की गई एक विनती केवल तभी प्रभावी होती है जब वह भीतर से निकली हो, ना कि बाहर से बनाई गई हो। इस समय ब्रह्मांड का द्वार खुला होता है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या आपका अंतर्मन भी खुला है? क्या आप वास्तव में तैयार हैं उस सत्य को सुनने के लिए जो आपकी ही आत्मा धीरे धीरे फुसफुसाकर कहती आई है? कभी आपने खुद से यह पूछा है कि आप क्यों प्रार्थना करते हैं? क्या इसलिए कि कुछ चाहिए, या इसलिए कि कुछ भीतर टूट गया है और वह जुड़ना चाहता है? क्या आप उस क्षण में स्वयं से भी ईमानदार हैं? प्रार्थना की सबसे बड़ी शक्ति तब प्रकट होती है जब वह किसी परिणाम के लिए नहीं, बल्कि संपर्क के लिए की जाए। जब आप मांगते नहीं, जुड़ते हैं। और यह जुड़ाव तभी संभव है जब आप भीतर की उस सूक्ष्म आवाज को सुने जो कहती है, रुकिए, पहले स्वयं से मिलिए। क्योंकि जब आप स्वयं से मिलना शुरू करते हैं, तभी तो ईश्वर भी आपसे संवाद करना शुरू करता है। जब आप स्वयं से मिलने बैठते हैं तो सबसे पहले जो टूटता है वह है भ्रम। वह भ्रम जो वर्षों से पाला गया कि ईश्वर कहीं बाहर है, किसी ऊंचाई पर, किसी मूर्ति में, किसी मंदिर में। पर क्या कभी आपने उस क्षण को महसूस किया है जब बिना बोले, बिना किसी विशेष मुद्रा या मंत्र के आपका मन अचानक एकदम शांत हो जाता है? क्या वह क्षण ईश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकती? बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, लेकिन क्या सभी सच में जागते हैं? और क्या हर जागना जागृति होता है? प्रश्न केवल यह नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं, बल्कि यह है कि क्या आप सुन पा रहे हैं। ईश्वर का संवाद अक्सर शोर में नहीं, बल्कि उस गहरे मौन में होता है जहां आपके विचार भी सिर झुकाकर खड़े होते हैं। आप किस बात से डरते हैं जब आप भीतर उतरते हैं? क्या उस खालीपन से, या उस पूर्णता से जो उस खालीपन में आपका इंतजार कर रही है? क्योंकि ईश्वर से संवाद केवल शब्दों से नहीं, स्वीकृति से होता है। जब आप स्वीकार करते हैं कि आप टूटे हुए हैं, अपूर्ण हैं, भटके हुए हैं, तभी तो भीतर से एक आवाज आती है, मैं यही हूं। और वह आवाज कोई अलग नहीं, वह तो वही है जिसे आपने अब तक अनदेखा किया। और जब एक बार वह अनदेखी आवाज पहचानी जाती है तो जीवन की दिशा बदलने नहीं, अपने वास्तविक रूप में लौटने लगती है। जिस क्षण आप भीतर ईश्वर की उपस्थिति को केवल सोचते नहीं बल्कि अनुभव करते हैं, उसी क्षण भीतर का पहला ताला खुलता है भय का।
वर्षों से आप जिस ईश्वर को भय से पुकारते रहे, वह अचानक मित्र बनकर सामने खड़ा हो जाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे क्षण को जिया है जब ईश्वर से डरने की बजाय आपका मन उन्हें सुनने के लिए शांत हो गया हो? क्या वह क्षण आपको आजाद नहीं करता? क्योंकि सच्चा ईश्वर किसी धर्म, विधि या रीति में सीमित नहीं होता। वह तो उस क्षण में उतरता है जब आप उसे केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि जानने के लिए बुलाते हैं। और जैसे ही यह जानने की इच्छा भीतर जन्म लेती है, दूसरा ताला टूटता है, अहंकार का। वह अहंकार जो प्रार्थना को भी व्यापार बना देता है। मैं इतना भजन करता हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है कि आप प्रार्थना में क्या लाते हैं? स्वार्थ या समर्पण? ईश्वर की उपस्थिति केवल अनुभव से नहीं आती, बल्कि उससे आती है जब आप अपने भीतर के द्वार को खुद खोलने का साहस करते हैं। यह द्वार बाहर से नहीं, भीतर से खुलता है और हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त आपको वह चाबी सौंपता है। पर प्रश्न यह है, क्या आप उसे उठाते हैं या वह चाबी हर सुबह की तरह अनदेखी पड़ी रह जाती है और आप उसी पुराने बोझ के साथ दिन की शुरुआत करते हैं? लेकिन जिस दिन आप वह चाबी उठाते हैं, उस दिन केवल एक द्वार नहीं, एक पूरी नई दृष्टि खुल जाती है। जब वह नई दृष्टि भीतर से खुलती है, तो सबसे पहले जो चीज बदलती है वह है आपका देखने का तरीका। न कि दृश्य, वही संसार, वही जीवन, वही लोग, लेकिन अब जो कुछ आप देखते हैं वह केवल घटनाएं नहीं, संकेत बन जाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि कोई साधारण सी बात अचानक भीतर गूंज जाती है, जैसे कोई शांत हवा आपके अंतर्मन में कुछ कह गई हो, कुछ जो शब्दों में नहीं था, लेकिन फिर भी आप उसे समझ गए? यह वही दृष्टि है जिसे ब्रह्म मुहूर्त की मौन ऊर्जा जगा देती है। अब आप ईश्वर को केवल प्रार्थना में नहीं खोजते, बल्कि हर अनुभव में, हर परिस्थिति में एक संकेत की तरह पढ़ते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक नई साधना, जहां आप जीवन को बदलते नहीं, बल्कि उसे सुनना शुरू करते हैं। क्या आप हर दिन कुछ पाने की दौड़ में रहते हैं, या कभी जीवन से यह भी पूछते हैं, तू मुझे क्या सिखा रहा है? यह दृष्टि तब आती है जब आप दुनिया को बदलने की चेष्टा छोड़कर अपने देखने के ढंग को शुद्ध करने लगते हैं। और इस दृष्टि का पहला फल क्या होता है? विवेक, जो आपको केवल सही गलत नहीं बताता, बल्कि यह सिखाता है कि कब मौन रहना है, कब बोलना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है। लेकिन क्या यह विवेक अचानक प्रकट होता है? नहीं, यह भीतर की एकाग्रता और मौन की निरंतर साधना से उपजता है। और जब यह विवेक जागता है, तो आप जीवन से नहीं लड़ते, आप उसके साथ चलना सीखते हैं। जब आप जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं, तो इसका अर्थ कायरता नहीं, बल्कि यह वह क्षण है जब आप जीवन को सुनने का साहस अर्जित कर लेते हैं। क्या कभी आपने देखा है कि कोई घटना बार बार आपके जीवन में लौटती है? कभी अलग रूप में, कभी अलग चेहरे में, लेकिन भावना वही रहती है। क्या वह केवल संयोग है या कोई संदेश जो आप पढ़ नहीं पा रहे? जीवन जब आपकी चेतना के साथ चलने लगता है, तो वह बोलता नहीं, घटनाओं के माध्यम से संकेत देता है। इस सह यात्रा में पहला कदम होता है प्रतिरोध छोड़ना। जो घट रहा है उसे केवल सहन नहीं समझने का प्रयास करना। क्या आप जीवन से हमेशा प्रश्न करते हैं, या कभी उसका उत्तर भी सुनने की चेष्टा करते हैं? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो वह केवल एक टाइम टेबल नहीं होता, वह एक निमंत्रण होता है जीवन के साथ जागने का। उस मौन की घड़ी में जब आप प्रार्थना करते हैं, तो क्या आप ईश्वर से लड़ते हैं या फिर उनके साथ बैठते हैं? यह साथ बैठना ही तो साधना है, जहां आप मांगते नहीं, बल्कि स्वयं को समर्पित करते हैं। और समर्पण क्या है? यह समझना कि आप हर चीज नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रत्येक क्षण में जागरूक रह सकते हैं। क्या यह जागरूकता आपके जीवन में है, या आप भीड़ की तरह केवल भाग रहे हैं, बिना यह जाने कि कहां और क्यों? और जब आप जागरूक होकर जीवन के साथ चलना सीख जाते हैं, तो अगला प्रश्न उठता है, क्या अब आप ईश्वर को केवल खोज रहे हैं या अनुभव भी कर रहे हैं? ईश्वर को खोजते खोजते बहुत से लोग थक जाते हैं, पर क्या वास्तव में ईश्वर थकाता है, या हमारी अपेक्षाओं का बोझ हमें थका देता है? कई बार हम सोचते हैं, मैंने तो सब किया, पूजा, ध्यान, नियम, साधना, फिर भी ईश्वर क्यों नहीं मिले? क्या यह खोज कभी निष्कलुष रही है, या हमने उन्हें भी एक उपलब्धि की तरह पाना चाहा है, जैसे कोई लक्ष्य, कोई परिणाम? जब आप किसी को अनुभव करते हैं, तो क्या वह पाने की भावना से संभव होता है,
नहीं, अनुभव तब होता है जब स्वयं खो जाता है। ईश्वर को अनुभव करने के लिए पहले मैं खोज रहा हूं। यह भाव गिरता है, तभी तो ब्रह्म मुहूर्त में की गई वह एक सच्ची विनती ईश्वर को नहीं बुलाती, बल्कि स्वयं को मिटा देती है। और जब मैं मिटता है तो जो शेष बचता है वही तो ईश्वर की उपस्थिति है। क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जहां कोई विशेष शब्द ना कहा गया हो, फिर भी भीतर कुछ गहराई से स्पंदित हो गया हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके हृदय के तारों को छू गया हो, बिना नाम, बिना रूप, बिना आवाज? ये वही क्षण होता है जहां खोज समाप्त होती है और साक्षात्कार शुरू। अब प्रश्न यह नहीं रहता कि ईश्वर कहां है, बल्कि यह कि मैं कहां हूं। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, अंतरतम की भूमि में घटता है, और यह तभी घटता है जब आप उस मौन प्रार्थना को अपने भीतर पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। और जब स्वीकार की यह भूमि भीतर बन जाती है तो अगला द्वार खुलता है, जहां ईश्वर की मौन उपस्थिति आपके जीवन की दिशा बन जाती है। जब ईश्वर की उपस्थिति आपके जीवन की दिशा बनती है तो आप निर्णय लेना बंद नहीं करते, लेकिन अब निर्णय आपके भीतर के मौन से निकलते हैं, ना कि भ्रम से। आप वही कार्य करते हैं जो पहले करते थे, वही जीवन चलता है, लेकिन अब हर कदम के पीछे एक भीतर की स्पष्टता होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई निर्णय बिना सोच विचार के लिया और बाद में लगा, यह तो भीतर से अपने आप हो गया? वह अपने आप कुछ और नहीं, ईश्वर की दिशा है। अब जीवन में गति कम नहीं होती, लेकिन अशांति मिट जाती है, क्योंकि आप जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसके साथ बह रहे हैं। क्या आप हमेशा जीवन को नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं, या कभी आपने जीवन को यह कहने दिया, तू आगे चल, मैं तेरे साथ हूं? यह वही क्षण होता है जब व्यक्ति अपनी योजना नहीं थोपता, बल्कि ईश्वर की योजना में स्वयं को समर्पित कर देता है, और तब शुरू होता है वास्तविक रूपांतरण। बाहर की दुनिया नहीं बदलती, भीतर की दृष्टि बदल जाती है। जब दृष्टि बदलती है तो संघर्ष समाप्त नहीं होते, लेकिन उनका अर्थ बदल जाता है। अब हर कठिनाई एक पगडंडी बन जाती है जो कहीं गहरे भीतर ले जाती है। क्या आपने कभी किसी दुख में एक अद्भुत शांति को देखा है? ऐसी शांति जो शब्दों से परे है। यह वही दिशा है जहां ईश्वर बोलते नहीं, जीवन बनकर आपके साथ चलते हैं। और जब ईश्वर जीवन बनकर साथ चलने लगते हैं तो अगला प्रश्न उठता है, क्या अब आप उनके साथ चल रहे हैं या बस उन्हें पीछे से पुकार रहे हैं? बहुत बार हम कहते हैं, मैं तो हर दिन ईश्वर को याद करता हूं, हर सुबह प्रार्थना करता हूं, उनका नाम लेता हूं। लेकिन क्या नाम लेने से साथ चलना संभव है? क्या केवल स्मरण ही साक्षात्कार बन जाता है? जिस तरह किसी को पुकारना उसके साथ चलने का प्रमाण नहीं, उसी तरह ईश्वर को पुकारना हमेशा उनके साथ होने का अनुभव नहीं देता। ईश्वर को साथ लेकर चलना किसी मूर्ति को मन में रखने जैसा नहीं होता। यह तो एक जीवंत उपस्थिति की अनुभूति है जो हर निर्णय, हर दृष्टिकोण, हर प्रतिक्रिया में प्रकट होती है। क्या आपकी प्रतिक्रियाएं अब भी वही पुरानी हैं? क्या आप गुस्से में वही कहते हैं जो पहले कहा करते थे? क्या आप अपमान पर वैसी ही प्रतिक्रिया देते हैं जैसे तब जब ईश्वर को आपने कभी नहीं पुकारा था? यदि हां, तो संभव है कि आप ईश्वर को केवल पुकार रहे हैं, चल नहीं रहे उनके साथ, क्योंकि उनके साथ चलना आपके भीतर की मौन शालीनता को जन्म देता है। अब आप केवल सही निर्णय नहीं लेते, बल्कि सही समय पर मौन रहना भी जानते हैं। आप केवल समस्याओं का समाधान नहीं खोजते, बल्कि उनका अर्थ भी समझने लगते हैं, क्योंकि जब ईश्वर साथ चलते हैं तो वे मार्ग नहीं बदलते, वे देखने का ढंग बदलते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि आप मंदिर जाते हैं या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या आप अपने भीतर एक मंदिर की तरह मौन और स्थिर हो चुके हैं? क्या आप उनके पीछे भाग रहे हैं या अपने भीतर उन्हें जगह दे चुके हैं? क्या आप उन्हें हर बार बचाओ कहकर पुकारते हैं या कभी धन्यवाद भी कहते हैं उस दुख के लिए जो आपको उनके और करीब ले आया? और जब पुकारने की जगह साथ चलने का साहस जागता है, तभी तो अगला द्वार खुलता है, जहां ईश्वर केवल एक अनुभव नहीं, आपका स्वभाव बन जाते हैं। जब ईश्वर आपका स्वभाव बन जाते हैं तो आप उन्हें बोलकर याद नहीं करते, आप उन्हें जीकर प्रकट करते हैं। अब आपके शब्दों में प्रार्थना नहीं होती, बल्कि आपकी चुप्पी में ही आराधना उतर आती है। आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जिसकी उपस्थिति मात्र से मन शांत हो जाए, जिससे बात करने की आवश्यकता ना हो, बस साथ बैठकर कुछ महसूस किया जा सके? वह क्या है? वह केवल उसका व्यक्तित्व नहीं,
वह भीतर बैठा ईश्वर है जो अब उसकी प्रकृति बन चुका है। अब वह व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, वह स्वयं प्रार्थना बन गया है। क्या यह संभव है? क्या आप भी ऐसे बन सकते हैं? यह कोई तपस्या नहीं मांगता, यह केवल भीतर की ईमानदारी मांगता है। क्योंकि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर से केवल एक विनती करते हैं, तो धीरे धीरे वह एक विनती आपकी जीवन शैली में उतर जाती है। अब आप हर निर्णय से पहले पूछते नहीं, बल्कि हर निर्णय से पहले ठहरते हैं, विचार करते हैं क्या यह ईश्वर के स्वभाव के अनुरूप है, और फिर जो निर्णय आता है वह केवल आपका नहीं होता, वह उस चेतना का होता है जो अब आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। अब ईश्वर को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप ही वह दर्पण बन चुके हैं जिसमें उन्हें कोई और देख सकता है। लेकिन क्या आप स्वयं को ऐसा दर्पण बना पाए हैं, या अब भी कभी-कभी ईश्वर को याद कर लेना आपको आध्यात्मिक प्रतीत होता है? यदि ईश्वर अब भी एक क्षणिक अनुभव है, तो स्वभाव बनने की यात्रा अभी अधूरी है। क्योंकि जब वह स्वभाव बनते हैं तो आप केवल कर्म नहीं करते, हर कर्म में करुणा और शांति का कंपन समाहित होता है। और जब हर कर्म में करुणा और शांति उतरने लगे, तभी तो अगला प्रश्न उठता है, क्या अब आप जीवन जी रहे हैं, या जीवन अब आपके माध्यम से स्वयं को जी रहा है? जब कोई पौधा स्वयं नहीं कहता मैं फूल बनूंगा, तो फिर भी वह फूल बन ही जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन की प्रकृति ही है खिलना, और यह खिलना तब सहज होता है जब वह अपनी इच्छा नहीं थोपता। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर जो चल रहा है वह वास्तव में आपकी इच्छा है, या जीवन की कोई गहरी योजना? बहुत बार हम अपने सपनों को ईश्वर की योजना समझ बैठते हैं, और फिर जब वे पूरे नहीं होते तो विश्वास हिल जाता है। लेकिन यदि आप केवल खिलने की अनुमति दें, तो जीवन आपके माध्यम से स्वयं को जीने लगता है। अब आप प्रयास नहीं करते, आप अनुमति देते हैं। प्रयास में एक तनाव होता है कि कुछ पाना है, लेकिन अनुमति में एक गहराई होती है कि जो भी हो उसी में कुछ गुण है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप जबरदस्ती कोई बात नहीं करते, वही बात भीतर से अपने आप उठती है? यह वही बिंदु है जहां आप जीवन को जीना बंद करते हैं, और जीवन आपके माध्यम से बहने लगता है। अब शब्द आप नहीं चुनते, वे भीतर से उतरते हैं। अब निर्णय आप नहीं गढ़ते, वे मौन की गहराई से निकलते हैं। अब लक्ष्य आप तय नहीं करते, बल्कि जीवन स्वयं आपको कहीं ले जा रहा होता है, और तब हर क्षण नियंत्रण नहीं बल्कि विश्वास का हो जाता है। क्या आपने उस विश्वास को भीतर स्थान दिया है, या अब भी सब कुछ नियंत्रित करने की आकांक्षा लिए जी रहे हैं? यदि आप थके हैं संघर्ष करते करते भागते भागते, तो एक बार रुककर स्वयं से पूछिए, क्या मैं जीवन को जबरदस्ती जी रहा हूं, या उसे अपने भीतर से बहने दे रहा हूं? क्योंकि जब जीवन बहता है तो सब कुछ सहज होता है, और ईश्वर अनुभव नहीं प्रवाह बन जाते हैं। और जब ईश्वर प्रवाह बन जाते हैं तो अगला द्वार खुलता है, जहां मौन केवल शांति नहीं देता बल्कि उत्तर भी देने लगता है। मौन को अक्सर हम चुप्पी समझ लेते हैं, पर चुप रहना मौन नहीं है। मौन वह होता है जहां शब्द की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भीतर स्पष्टता प्रकट हो चुकी होती है। क्या आपने कभी किसी निर्णय से पहले भीतर एक गहराई में उतरकर कोई आवाज सुनी है जो कहती है बस यही करना है? वह आवाज कौन देता है? कई लोग कहते हैं अंदर से ऐसा महसूस हुआ, लेकिन वे यह नहीं समझते कि अंदर की यह अनुभूति मौन से जन्मी है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान में बैठते हैं तो बाहर कुछ नहीं बदलता, पर भीतर एक शुद्ध स्पेस बनता है जहां विचार स्थिर हो जाते हैं और चेतना बोलने लगती है। अब आपको बाहर उत्तर नहीं ढूंढने, आपके भीतर ही वे पकने लगते हैं। मौन अब प्रतिक्रिया नहीं रोकता बल्कि उत्तर को परिपक्व करता है। इस अवस्था में आप केवल समस्याएं नहीं देख पाते, आप उनके भीतर छिपे संदेशों को पढ़ने लगते हैं। क्या आप उस स्तर तक पहुंचे हैं जहां कोई आपको चोट दे और आप सोचे इसमें मेरे लिए क्या सीख छिपी है? यदि नहीं तो मौन अभी भी केवल एक अभ्यास है। यदि हां, तो मौन अब आपकी बुद्धि का स्रोत बन चुका है। यह मौन केवल बाहर की चुप्पी नहीं बल्कि एक आंतरिक शुद्धता है, जहां विचारों का कोलाहल थम जाता है और जीवन के गूढ़तम रहस्य धीरे धीरे स्वयं खुलने लगते हैं। यहां ईश्वर बोलते नहीं हैं, वे सुनाई देते हैं। और जब ईश्वर सुनाई देने लगते हैं तो अगला चरण आता है जहां आपकी हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है।
जब आप सांस लेते हैं तो क्या आप सोचते हैं, मैं सांस लूंगा अब छोड़ूंगा? नहीं, यह सब अपने आप चलता है, स्वाभाविक रूप से, निरंतर। इसी तरह जब प्रार्थना केवल समय तक सीमित नहीं रहती, तो वह भी सांस की तरह स्वाभाविक और मौन हो जाती है। अब आप हे भगवान नहीं कहते, लेकिन आपका चलना, बैठना, बोलना सब कुछ एक मौन प्रार्थना का रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि अब जीवन का प्रत्येक क्षण उस चेतना से जुड़ा हुआ होता है जिसे आप बाहर खोजते रहे और अंततः भीतर पा लिया। अब आपकी करुणा, आपकी मुस्कान, यहां तक कि आपकी मौन उपस्थिति भी एक प्रार्थना बन जाती है, किसी को शांति देने वाली, किसी को सहारा देने वाली। प्रार्थना तब बदल जाती है मांगने से देने में। अब आप कहते नहीं, हे ईश्वर मुझे शांति दो, बल्कि अब आप स्वयं शांति बनकर किसी और को दे रहे होते हैं। क्या यह परिवर्तन आपके भीतर घटा है, या अब भी प्रार्थना आपके लिए केवल संकट का उपाय है? जब तक प्रार्थना सिर्फ इच्छा पूरी करने का माध्यम है, वह व्यापार है। लेकिन जब प्रार्थना कृतज्ञता से जन्म लेने लगती है, बिना किसी मांग के, तब वह ईश्वर के निकटतम रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब आप मंदिर में सिर झुकाने नहीं जाते, क्योंकि हर क्षण सिर झुका हुआ होता है, विनम्रता में, जागरूकता में, प्रेम में। क्या आपने इस प्रकार की प्रार्थना को जिया है, जो शब्दों से रहित है, लेकिन उसकी शक्ति से पूरा जीवन बदल जाता है? यदि नहीं, तो आप अब भी द्वार पर खड़े हैं, क्योंकि जब हर सांस प्रार्थना बन जाती है, तभी जीवन पवित्रता से भरने लगता है। और जब जीवन पवित्रता से भरने लगता है तो अगला प्रश्न उठता है, क्या अब आप ईश्वर को खोज रहे हैं, या वह स्वयं आपके भीतर से प्रकट हो रहे हैं? आपने शायद वर्षों तक ईश्वर को बाहर खोजा हो, मंदिरों में, ग्रंथों में, उपदेशों में और अनुभवों में। लेकिन एक दिन आता है जब सब कुछ सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, जानने के बाद एक गहरा मौन उतरता है, और उसी मौन में वह भीतर से प्रकट होते हैं। वह न तो आवाज करते हैं, न कोई संकेत भेजते हैं, लेकिन आप महसूस करते हैं कि अब तक जो खोज रहे थे, वह तो आपकी ही आंखों से देख रहा था, आपकी ही सांसों में छुपा था। क्या यह अनुभव हुआ है आपको? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर आपके माध्यम से स्वयं को जी रहे हैं? अब बाहर कोई मार्ग नहीं दिखता, लेकिन भीतर एक स्पष्ट प्रकाश जलने लगता है। यह प्रकाश स्थिर नहीं होता, यह चलता नहीं, बल्कि होता है। इस अवस्था में व्यक्ति क्रियाशील रहता है, लेकिन भीतर से निष्कलंक हो जाता है। अब वह अपने कार्यों का स्वामी नहीं, बल्कि साक्षी होता है। अब हर कर्म किसी फल के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की सहजता से उत्पन्न होता है। क्या आप कभी ऐसे क्षण में रहे हैं जहां कुछ अच्छा कर देने के बाद आपको गर्व नहीं, बल्कि एक मौन नम्रता महसूस हुई हो? वह नम्रता ईश्वर के भीतर से प्रकट होने का पहला संकेत होती है। अब आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं होती, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं, क्योंकि अब आप स्वयं उस विश्वास की जीती जागती उपस्थिति बन चुके होते हैं। जैसे फूल कहता, नहीं मैं सुंदर हूं, वह बस खिलता है और उसकी सुगंध स्वयं फैल जाती है। वैसे ही जब ईश्वर भीतर से प्रकट होते हैं, तो आपकी उपस्थिति किसी प्रचार की नहीं, बल्कि प्रेरणा की भाषा बोलने लगती है। और जब आपकी उपस्थिति प्रेरणा बन जाती है, तो अगला द्वार खुलता है, जहां जीवन अब केवल आपका नहीं रहता, बल्कि एक आशीर्वाद बन जाता है औरों के लिए भी। जब आप भीतर से शुद्ध हो जाते हैं, तो आपका जीवन केवल आपका नहीं रहता। अब आपके विचार किसी उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि किसी की आशा बनने के लिए उठते हैं। आपका मौन अब केवल शांति नहीं देता, वह किसी के अस्थिर मन के लिए आधार बन जाता है। आपका जीवन एक दीपक बन जाता है, जिसका उद्देश्य केवल स्वयं को प्रकाशित करना नहीं, बल्कि अंधेरे में चल रहे अनगिनत पथिकों के लिए दिशा देना होता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी मुस्कान, आपका धैर्य, आपका मौन किसी अनजान को कितनी गहराई से छू सकता है? जब जीवन भीतर से आलोकित होता है, तो वह शब्दों से नहीं सिखाता, बल्कि स्पर्श किए बिना छूता है। अब आप उपदेश नहीं देते, आपका होना ही उपदेश बन जाता है। और यह तब होता है जब आप ईश्वर को अपने भीतर पाते ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने माध्यम से कार्य करते हुए अनुभव करते हैं। अब आप किसी की मदद करते हैं तो उसमें कोई मैं नहीं होता। अब आप किसी की पीड़ा सुनते हैं तो उसमें कोई उपकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब जीवन में क्या कर सकता हूं से नहीं, बल्कि ईश्वर मुझसे क्या करवा रहे हैं, इस भाव से बहता है। यह वही स्थिति है जहां कर्म पूजा बन जाता है,
और जीवन आशीर्वाद। अब आप केवल जी नहीं रहे, अब जीवन आपके माध्यम से दूसरों को संजीवनी दे रहा है। क्या आपने कभी किसी ऐसे क्षण को जिया है जहां बिना किसी कारण के आपने किसी को सहारा दिया हो, जहां बिना अपेक्षा के आपने किसी का दर्द बांटा हो? वहीं से शुरू होता है वह द्वार जहां जीवन ईश्वर का प्रसाद बन जाता है, जिसे वह आपसे किसी और तक पहुंचाता है। और जब जीवन ईश्वर का प्रसाद बन जाता है तो अगला प्रश्न जन्म लेता है, क्या आप सच में स्वयं के केंद्र में हैं या अब स्वयं से भी आगे निकल चुके हैं? प्रारंभ में हम ईश्वर को पाने की यात्रा करते हैं, फिर ईश्वर को समझने की, फिर धीरे धीरे उन्हें जीने की। लेकिन एक समय आता है जब यह सभी क्रियाएं पाना, समझना, जीना धीरे धीरे मिटने लगती हैं, क्योंकि अब स्वयं का केंद्र भी पीछे छूटने लगता है। अब प्रश्न यह नहीं होता मैं कौन हूं, बल्कि यह कि क्या वास्तव में कोई मैं बचा भी है? क्या आपने कभी इतनी गहराई से मौन में उतरकर वह क्षण जिया है जहां आप अपने ही होने को जैसे दूर से देख पा रहे हो, जहां आप कर्म करते हैं लेकिन करते हुए भी जैसे कोई और कर रहा हो? यह वही बिंदु है जहां मैं कर रहा हूं। धीरे धीरे यह हो रहा है, बदल जाता है। अब आपका अस्तित्व किसी प्रयोजन से नहीं बंधा होता, बल्कि वह केवल प्रवाह होता है। ना कोई बोझ, ना कोई लक्ष्य, ना कोई मैं, बस एक शुद्ध उपस्थिति जो मौन है, निर्दोष है और पूर्ण है। क्या यह मुक्ति नहीं? क्या यही तो वह अंतिम द्वार नहीं जहां ना साधक बचता है, ना साधना, बस एक चेतना रह जाती है जो स्वयं ही स्वयं को अनुभव कर रही है। अब आप किसी विशेष अनुभव की चाह में नहीं होते, क्योंकि अब अनुभव करने वाला भी विलीन हो चुका होता है। अब आप उस मौन का अंश बन जाते हैं जो ना तो शब्दों में समाये, ना ही भावना में। अब आप केवल व्यक्ति नहीं, वह आकाश हो जाते हैं जिसमें अनुभव आते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आप स्थिर रहते हैं। यही वह क्षण होता है जहां आप स्वयं से भी आगे निकल जाते हैं और जगत से एक हो जाते हैं। और जब आप जगत से एक हो जाते हैं तो अगला रहस्य प्रकट होता है कि ईश्वर अब कोई नाम नहीं, बल्कि स्वयं जीवन बन चुका है। जब बच्चा अपनी मां की गोद में होता है तो वह मां के अस्तित्व को अलग से नहीं पहचानता, उसके लिए मां ही उसका संसार होती है। ठीक वैसे ही जब साधना परिपक्व हो जाती है तो ईश्वर अब कोई अलग सत्ता नहीं रह जाते, वे जीवन की हर धड़कन, हर अनुभूति में समा जाते हैं। अब आप उन्हें खोजते नहीं, क्योंकि अब जो भी है वही ईश्वर है। अब फूल देखना एक प्रार्थना है, अब मौन बैठना एक ध्यान है, अब किसी की आंखों में झांकना एक ईश्वर दर्शन है। क्या यह स्थिति अनुभव की गई है आपने, या अब भी ईश्वर को किसी खास स्थान, किसी खास समय या किसी विशेष विधि में बांध कर रखा है? जब तक ईश्वर केवल मंदिरों के देवता हैं, आप उन्हें कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब वे हर जीव में, हर क्षण में, हर अनुभव में प्रकट होने लगे, तभी आप उन्हें जीना शुरू करते हैं। अब आप किसी परिस्थिति को अच्छी या बुरी नहीं कहते, क्योंकि हर परिस्थिति में ईश्वर की छाया दिखाई देती है। अब आप दुख में टूटते नहीं, बल्कि उसमें भी कोई ईश्वरीय संकेत खोजते हैं। अब आप सफलता में अहंकार नहीं पालते, क्योंकि आप जानते हैं यह सब उसी की लीला है। जीवन अब लक्ष्य नहीं, बल्कि एक लीला बन जाता है, जहां ईश्वर नायक नहीं, बल्कि पूरा मंच बन जाते हैं। यहां तक कि अब प्रश्न भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर की कोई जरूरत नहीं बचती। अब ना कोई मांग है, ना कोई शिकवा। अब बस एक अनुभव है कि जो कुछ भी है वही पूर्ण है, वही परम है। और तभी आप पहली बार सच में जीना शुरू करते हैं, ना जरूरत से, ना भय से, ना भविष्य से, ना अतीत से, बल्कि केवल इस क्षण से, इस सांस से, इस ईश्वर से। और जब जीवन स्वयं ईश्वर बन जाए तो अगली अनुभूति जन्म लेती है कि मृत्यु भी अब अंत नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलने की अगली शुरुआत है। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे संसार सदा भागता आया है। हर सांस, हर संबंध, हर संचय मानो बस इस एक यथार्थ को टालने के प्रयास हो। लेकिन क्या कभी आपने मृत्यु को दृष्टि से देखा है, ना कि डर से? जब साधक भीतर से ईश्वर के साथ एक हो जाता है तो मृत्यु अब अजनबी नहीं रहती। वह ना तो दुखद प्रतीत होती है, ना ही डरावनी, बल्कि वह अंत नहीं, एक विसर्जन बन जाती है। मृत्यु अब कोई घटना नहीं, बल्कि एक पूर्णता है। जीवन जब ईश्वर की उपस्थिति बन जाता है तो मृत्यु उस ईश्वर में पूर्ण समर्पण की अंतिम सीढ़ी होती है। अब व्यक्ति मरता नहीं, वह विलीन होता है।
जैसे नदी सागर में मिलती है और नदी की पहचान मिटकर केवल सागर ही शेष रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से डरना वास्तव में जीवन से अलगाव की भावना है? लेकिन जब जीवन और ईश्वर एक हो जाए तो मृत्यु उस एकता को और गहरा कर देती है। अब मृत्यु से पहले कुछ अधूरा नहीं लगता, अब कोई पछतावा नहीं रह जाता, क्योंकि हर पल जिया गया होता है ईश्वर की उपस्थिति में, और ऐसा जीवन मृत्यु से डरता नहीं, वह उसे गले लगाता है। अब मृत्यु एक शून्य नहीं देती, बल्कि शाश्वतता का द्वार खोलती है। अब व्यक्ति शरीर नहीं छोड़ता, बल्कि छाया से प्रकाश में प्रवेश करता है। क्या मृत्यु आपके लिए अब भी एक भय है, या वह अब एक शांत आघोष बन चुकी है, जहां आप जानते हैं कि जो कुछ था वह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि मूल रूप में लौट गया है? जब मृत्यु स्वयं ईश्वर की अनुभूति बन जाती है तो फिर क्या खोया है? सिर्फ एक शरीर पर पाया गया संपूर्ण अस्तित्व। और जब मृत्यु भी ईश्वर की गोद बन जाए तो अंतिम अनुभूति प्रकट होती है, जहां जीवन, मृत्यु, समय और स्थान सब कुछ एक ही मौन में विलीन हो जाते हैं। जब जीवन साधना बन जाए और साधना मौन में घुल जाए तो वहां कुछ नहीं बचता जिसे कहा जाए, समझाया जाए या दिखाया जाए। अब जो शेष है वह ना विचार है, ना भाषा, ना पहचान। अब शेष है एक मौन अनुभूति, जो कहती नहीं, बस सांस की तरह बहती है। यह वह क्षण होता है जहां जीवन और मृत्यु, प्रारंभ और अंत सब एक ही वृत्त में समा जाते हैं। यह वह बिंदु है जहां आप स्वयं को ना व्यक्ति मानते हैं, ना आत्मा, बल्कि एक उपस्थिति जो कभी जन्मी नहीं थी और कभी मरेगी नहीं। अब आप समय के बाहर हैं, स्थान की सीमाओं से परे हैं, धर्म, मत, भाषा, इन सब से मुक्त। अब कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि अब सब कुछ एक ही बिंदु बन गया होता है। वही बिंदु जहां ईश्वर की खोज नहीं होती, बल्कि ईश्वर ही सब कुछ हो जाते हैं। अब आपको कोई नाम लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर नाम उसी की अभिव्यक्ति है। अब आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर पत्ता, हर हवा, हर स्पंदन आपके लिए शास्त्र बन चुका होता है। अब भीतर और बाहर का कोई भेद नहीं रह जाता। आप जहां भी देखते हैं बस उसी को देखते हैं, वह जो था, है और सदा रहेगा, जिसने खोजने वाले को भी जन्म दिया और जिस तक पहुंचते पहुंचते खोजने वाला स्वयं मिट जाता है। अब ना कोई प्रश्न है, ना कोई उत्तर। अब बस मौन है, पूर्ण मौन। और यही मौन सबसे ऊंचा मंत्र है, जिसे ना बोला जा सकता है, ना सुना, बल्कि केवल अनुभव किया जा सकता है। आप यदि इस बिंदु तक आ चुके हैं तो आप ना साधक हैं, ना शिक्षक, ना श्रोता। अब आप केवल एक साक्षी हैं, जो ना तो संसार से भागता है और ना ही उसमें डूबता है, बस प्रकाश की तरह बहता है, छुए बिना छूता है, बोले बिना सिखाता है और हुए बिना भी होता है। प्रिय दर्शकों, इस संपूर्ण प्रस्तुति में अंत तक पहुंचने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपने न केवल इस यात्रा को देखा, बल्कि उसे भीतर उतरकर जिया भी। यह कोई साधारण वीडियो नहीं था, यह एक आंतरिक यात्रा थी, जहां शब्द केवल द्वार थे और आपकी चुप्पी ही प्रवेश था। आपका धैर्य, आपकी संवेदनशीलता और इस शांति को भीतर तक स्वीकार करने की आपकी तत्परता, इसी से यह प्रयास सफल हुआ। यदि इस श्रृंखला का कोई भी भाग आपके हृदय को छू सका हो, तो वह हमारा नहीं, ईश्वर का संदेश था, जो केवल आप तक पहुंचना चाहता था। हम आपसे आग्रह करते हैं, कृपया कमेंट करके अपने अनुभव साझा करें। आपकी एक पंक्ति भी किसी और के भीतर जागरण का बीज बन सकती है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, क्योंकि हम भविष्य में भी ऐसी ही गहन, सत्य और समयातीत सामग्री लेकर आते रहेंगे। अंत में यही कामना कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आपका हृदय सदा मौन में रहे और ईश्वर की उपस्थिति में भीगता रहे। आपका यह जीवन केवल जीवन नहीं, ईश्वर की एक जीवित अभिव्यक्ति बन जाए। धन्यवाद। ओम तत्सत हरि। ओम।